हेलो एवरीवन, आप सभी को जय श्री राम। माय नेम इज़ राहुल एंड आई एम अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पुरुलिया। और ये एमबीबीएस और ब्रह्मचर्य की एक पार्ट 2 वीडियो है, जो कि मैं आज यहाँ पर बात करूँगा कि वाई आई चोज टू बी अ फॉलोअर इन दिस पाथ। स्पिरिचुअलिटी मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी मैं फॉलो करता हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। बट ब्रह्मचर्य की तरफ मेरा जो झुकाव है वो इसलिए है, मैंने इसको नीट के अपने फेज़ में अप्लाई किया था एंड आई हैव सीन द रिजल्ट्स। मेरा सिलेक्शन हुआ, और सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, बट बिकॉज मैंने अपने अंदर एक चेंज फील किया था कि जैसा मेरा कॉन्शियसनेस जिस लेवल पे काम करता है उससे अब थोड़ा सा ऊपर उठ गया है। जिन चीज़ों से मुझे डर लगता है, जिन चीज़ों से हमें घबराहट महसूस होता है, जिन चीज़ों का बहाना लेकर हम गलत काम करते हैं, जिन चीज़ों को हम बस टालते रहते हैं, ऐसा नहीं कि मैं भी टालता नहीं, बट एक बात कह रहा हूँ आप लोगों से, जिन चीज़ों का को हम लोग टालते रहते हैं, वो चीज़ें ब्रह्मचर्य के पालन से कम हो जाती है। ठीक है, वो चीज़ें ब्रह्मचर्य के पालन से कम हो जाती है। अ डॉक्टर, मैं टॉपिक स्विच कर रहा हूँ। एक डॉक्टर का सेंसेस जो होता है वो हमेशा अच्छे लेवल पे काम करनी चाहिए। अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा उसका मतलब स्मेल करने का पावर, टेस्टिंग का पावर भी अच्छा होना चाहिए। विषय भोग से, वासना से क्या होता है कि हमारा जो सेंसेस होता है उसका पावर कम हो जाता है। आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा यूज़ करोगे, उसका पावर कम हो जाएगा, उसका मतलब जो उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा। एक डॉक्टर को कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर नशा कर कर के लोगों का हालत इतना ख़राब हो चुका है, उनको ठीक से आँखों से दिखता नहीं है, कानों से सुनाई देता नहीं है, ठीक है? लंग्स में उनका हवा भरा हुआ है, तो क्या समझेंगे, सीखेंगे और कहाँ उसको क्या अप्लाई करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। अब कुछ लोग मुझसे बोलेंगे कि नहीं, तुम्हारे कॉलेज के मतलब जो लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट सीनियर्स, वो क्या ये सब नहीं करते? करते होंगे, वो उनका मैटर है। बट मैं वहाँ पर इन चीज़ों को नॉर्मलाइज़ तो नहीं कर सकता ना, ठीक है? मैं किसी को यहाँ गलत सही नहीं बोल रहा, ना उनको गलत बोल रहा हूँ, ना अपने आप को सही बोल रहा हूँ। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें करना गलत है। वो कर रहे हैं, करने दो। तुम नहीं कर रहे हो, मत करो। बट तुम ये सोचो अगर कि नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरे पास कुछ भी करने का लाइसेंस है, तो ये गलत है, ये चीज़ें सही नहीं है, ठीक है? ऐसा करके तुम सिर्फ़ अपना इंद्रियों का शक्तियों को बर्बाद करोगे, और तुम्हारा नशा अगर करोगे, तो नशा को सिर्फ़ नशे से पूर्ति नहीं मिलता, उसको भोग वासना चाहिए। भोग वासना से क्या होता है कि नशा की तरफ झुकाव होता है, और जो नशा कर लिया उसका तो मतलब दरवाज़ा खुल जाता है वासना के लिए। तुम उन्हीं लोगों को अपने लाइफ़ में अट्रैक्ट करोगे, जो उस गंदे से स्फीयर में रह रहे हैं। कभी तुमको शांति महसूस नहीं होगा। मेरा बात ये लिख के ले लो। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मैं बस यहाँ ज्ञान दे रहा हूँ, बट मैंने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है, और लोगों को ऑब्ज़र्व करते-करते मैंने उनका डाउनफॉल भी देख लिया है कि नशे के चक्कर में वो कितने बर्बाद हो चुके हैं। नशा कभी किसी का सगा नहीं होता, ठीक है? ये एक ऐसा बर्तन है जिसके नीचे से बेस कटा हुआ है, तुम जितना उसमें डालोगे नीचे से गिर जाएगा। कभी भी नशा का सहारा लेकर अपने मतलब इमोशंस को फुलफ़िल करने का, सैटिस्फाई करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। Whether you are depressed, whether you are happy, whether you are rejected by some person or by in some situations, never move to adultery, never move to uh, नशा। कभी भी नशा मत करना, ठीक है? स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, वीडिंग हो गया, गीला सूखा जो भी है वगैरह वगैरह, उस सब पे कभी नहीं जाना चाहिए। जिस तरह एक शरीर को समय के साथ अडैप्ट होने में टाइम लगता है, तुम्हारा दिमाग भी उस तरह से अडैप्ट हो जाएगा उस दुःख के फ़ेज़ में, उस सिचुएशन के फ़ेज़ में। समय दो अपने आप को, ठीक हो जाएगा। नशा करके तुम सिर्फ़ उसको टेम्परेरी बंद करोगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तुम्हारे दिमाग का जो कैपेसिटी है, नेचुरल कैपेसिटी, वो कम हो जाएगा। जिसको एक बार नशा करने का लत लग जाता है, उसको फिर उतने पोटेंशियल पे डोपामाइन हिट नहीं होता। उसको और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। ये सेम चीज़ होता है मास्टरबेशन में, ये सेम चीज़ होता है पोर्न में। सेम टू सेम पैटर्न फॉलो होता है। दिमाग में नए-नए कनेक्शंस बनते हैं। पुराने अच्छे कनेक्शंस टूट के गंदे कनेक्शंस बनते हैं।
वो कनेक्शंस बनते हैं जो कि उसको और बढ़ा दे, क्योंकि दिमाग को सुख का एक सेंटर मिल गया है कि मुझे हाँ इस तरीके से करने पर सुख मिलेगा, तो मैं इसको एम्पलीफाई कर दूंगा। ये चीज़ें होती हैं। स्टूडेंट लाइफ में कभी भी नशे का सहारा नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं लेना चाहिए। एमबीबीएस में या किसी भी बड़े कोर्स में बहुत सारे लोगों का क्राउडिंग है। इस बात को मैंने पहले भी डिस्कस किया है, अभी भी डिस्कस करना। हो सकता है कि आपको पहली वीडियो मिले, हो सकता है कि आपको ये वाली वीडियो मिले, लेकिन जो भी आपको वीडियो मिले, एक ही बात मैं दोहरा रहा हूँ, कभी भी नशे का सहारा नहीं लीजिए, मत लो। जब भी कोई बड़ा कोर्स होता है उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। कोई नॉनवेज कंज्यूम करे वो भी आपके सामने आएगा, कोई अच्छा पढ़ रहा है वो भी आपके सामने आएगा, कोई नशा कर रहा है आपके सामने वो भी आपके सामने आएगा, कोई नशा नहीं कर वो भी आपके सामने आएगा। तुम्हारा ये कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि तुम किसको कहाँ तक एक्सेप्ट करते हो। तुम ये कहोगे कि भाई मैं तो दिन के 2 सिगरेट पीता हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर अपना दिनचर्या फॉलो करता ही करता हूँ। तुम्हारा दिन का 2 सिगरेट कब 200 में बदल जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। बिकॉज़ स्टूडेंट का लाइफ अब बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। इट इज़ फुल ऑफ मिज़री एंड इट इज़ फुल ऑफ challenges, worthless worthless challenges. I'm sorry, worthless challenges. मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो उसमें स्टूडेंट क्या करते हैं कि नशा के चक्कर में बर्बाद हो रहा है, लड़की के चक्कर में बर्बाद हो रहा है। ठीक है, वो जाते तो हैं कि मुझे यहाँ एस्केप मिलेगा, टेम्पररी सुख मिलेगा। वो नहीं जानते कि इसमें कोई सुख नहीं है, इसमें सिर्फ दुख ही दुख है। नहीं जानते, बट फिर भी उनको जाना है, कूल लगने के लिए, अपना दबदबा स्थापित करने के लिए, अपने आप को ज़्यादा चौड़ में, अपने आप को ज़्यादा बड़ा दिखाने के लिए नशे का सहारा लेते हैं, दूसरों को नशे के लिए प्रवोक करते हैं। ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही नहीं है। तू भी तो इतना मतलब तेरे को देख के नहीं लगता कि तू इतना फॉलो करता होगा, तेरे को देख के नहीं लगता कि तू इतना ज्ञानी है, तू इतना ये बोलता है। ठीक है, मुझे देख के नहीं लगता, बट तुमको तो इतना पता है ना कि तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं है, कि चीज़ें गलत हैं, तो बस तुमको मेरे को नहीं देखना, तुमको मेरी बातें भी नहीं सुननी, बस तुमको अगर इतना पता है कि चीज़ें गलत है तो मत करो, बस, और कुछ नहीं। सो जितना बड़ा कोर्स होगा, जितने सारे लोग होंगे, वहाँ पर उन लोगों का जो ट्रेड्स है वो तुम्हारे सामने आएगा। तुमको रेजिस्ट करना सीखना होगा, लर्न टू रेजिस्ट इट। कितनी चीज़ें हैं, लर्न टू रेजिस्ट इट, कि नहीं ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, ऐसा। वाई एमबीबीएस इज सच अ हाइप्ड फील्ड, एंड क्यों एमबीबीएस में लोगों को इस चीज़ों का लत लग जाता है? बिकॉज बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मैं शॉर्ट में बोलूँगा। अनड्यू पीयर प्रेशर है, ज़्यादा एक्सपोजर है, सिलेबस बहुत वास्ट है, और टॉक्सिक वर्क कल्चर है, टॉक्सिक एकेडमिक कल्चर है, टॉक्सिक फ्रेंडशिप कल्चर भी है, एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप कल्चर भी है। सबसे बड़ा चीज़ है कि इतना बड़ा कोर्स देख के लोग सब या स्टूडेंट सब कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इसको पार कैसे करूँगा। यहाँ पर प्रॉब्लम है सबका, यहाँ पे। उन्हें लगता है कि इस चीज़ों को पार करने के लिए मुझे एक शांत दिमाग का ज़रूरत है। नो डाउट है, लेकिन वो शांत दिमाग को कहाँ से ला रहे हैं? नशा करके ला रहे हैं, जो कि गलत है। मैंने पहले ही बोला ना, नेचुरल कैपेसिटीज़ कम हो जाती हैं। आप खुद को शांत करो नेचुरली, वो चलेगा, लेकिन नशे का सहारा लेके खुद को शांत करोगे तो फिर बाद में जाके लॉन्ग टर्म में बिना 2-3 सिगरेट मारे तुम्हारा दिमाग मतलब काम ही नहीं करेगा, तो कहाँ से सही है? सही नहीं है ना। इसीलिए नशा करना इज़ अ वेरी वेरी बैड थिंग। आप नशे की तरफ मत झुकिए। नशा करने से कभी किसी का भला नहीं हो, नशा कभी किसी का सगा नहीं है। तुम नशे के सगे हो सकते हो, बट ध्यान से देखना, नशा कभी तुम्हारा सगा नहीं होगा। वो कभी तुमको इज्जत नहीं दिलाएगा, कभी तुमको मान नहीं दिलाएगा। कहीं ना कहीं एक बार जाके मजाक में ही सही तुम्हारा बेइज्जती ही करवाएगा। नो डाउट, ये इनएविटेबल है, ऐसा होगा ही होगा। प्लीज जो भी जूनियर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत बड़े बड़े कोर्सेज में है, किसी भी कोर्स में है, मैं किसी कोर्स को छोटा बड़ा नहीं कह रहा, किसी भी कोर्स में है, प्लीज ब्रह्मचर्य का पालन करो, प्लीज नशे से दूर रहो, दूसरों की इज्जत करो, और अपने चीजों को जो तुम्हें सही लगता है, जो धर्म है, उसको स्ट्रॉन्ग करो कि नहीं करना है का मतलब होता है नहीं करना है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा टीचर क्या बोल रहा है, तुम्हारा सीनियर क्या बोल रहा है, तुम्हारा जूनियर क्या बोल रहा है, कोई लड़की क्या कह रही है, कोई लड़का क्या कह रहा है।
कोई अगर तुमसे ये कह रहा है कि नशा करो, नहीं करना, लड़कीबाजी करो, नहीं करना, गाली दो, नहीं देना, उल्टी सीधी हरकतें करो, नहीं करना, जाके इससे दोस्ती करो, इसने छोड़ दिया तो वहाँ से दोस्ती करो, इनफिडेलिटी में उतर जाओ, मतलब लड़कीबाजी लौंडियाबाजी में उतर जाओ, कैरेक्टरलेस हो जाओ, मतलब एकदम खुला हो जाओ, खुला सांड, नहीं, एकदम नहीं। नशा करो, नहीं। ड्रग्स मारो, नहीं। कुछ नहीं। नो अडल्ट्री, नो इंटॉक्सिकेशन, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई भी चीटिंग पीटिंग किसी भी चीज़ का हाथ करना नहीं अपनाना, कुछ नहीं। कोर्स है, निकल जाएगा, अच्छे से पढ़ोगे सब कुछ होगा। नेवर एवर टेक द प्रॉब्लम्स टू बी सो हाई दैट कि तुम्हारा अपना जो आइडेंटिटी है उसमें खराब हो जाए। नशा करने से तुम्हारा खुद का आइडेंटिटी नहीं बनेगा, हमेशा तुमको उस नशे से ही जोड़ा जाएगा। तुम्हारा कभी भी पर्सनल, तुम्हारा कभी भी आइडेंटिटी नहीं बनेगा, हमेशा तुमको उस बुरे चीज़ से ही जोड़ा जाएगा। अगर तुम ये चाहते हो तो नशा करो, नहीं चाहते हो तो मत करो। मेरा बस इतना कहना था। ये था MBBS और ब्रह्मचर्य पर एक पार्ट 2 वीडियो जो कि डेडिकेटेड था नशे को लेके एंड सॉर्ट ऑफ हमारे बिगड़े हुए लाइफस्टाइल को लेके। प्लीज़ नशा मत करो, दूसरों की इज्जत करो, गुरुजनों का सम्मान करो, भगवान की शरण में रहो और वो काम करो जैसे भगवान प्रसन्न हो और हमें अच्छा एक डॉक्टर वो बनाए। ठीक है, चलिए आप सभी को बाय बाय एंड जय श्री राम। आई होप यू लाइक द वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।